आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ये सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने आपके जहाँ खीरी लोकसभा की सीट से श्री अंशय कालरा को, जो पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं, इनको हमने यहाँ टिकट दिया है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले हमने इनको चुनाव लड़ाने का फैसला गाजियाबाद से लिया था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि गाजियाबाद में सिख और पंजाबी समाज ये लखीमपुर खीरी की तुलना में कम है, लखीमपुर खीरी में ज़्यादा है, तो फिर हमने गाजियाबाद की जगह, गाजियाबाद के स्थान पर इनको लखीमपुर खीरी से चुनाव के मैदान में उतारा है। और आप लोग सब लोग इनको जी जान से जिताने में लगे हैं। धोरारा, इससे लगी हुई धोरारा लोकसभा की सीट है। इस सीट से हमने ब्राह्मण समाज से श्री श्याम किशोर अवस्थी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने धोरारा से ही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में अकेले नहीं खड़ा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को काफी टिकट दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी और पार्टी ने
ब्राह्मण समाज को अपर कास्ट में टिकट दिए। श्याम सिंह किशोर अवस्थी धोरारा से हमने इनको खड़ा किया है। और इसी प्रकार सीतापुर लोकसभा की सीट है। लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बीएसपी यादव समाज के खिलाफ है। हमारी पार्टी यादव समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, नीतियां हैं, उनके खिलाफ है। किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अभी ने ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ये सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने आपके जहाँ खीरी लोकसभा की सीट से श्री अंशय कालरा को, जो पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं, इनको हमने यहाँ टिकट दिया है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले हमने इनको चुनाव लड़ाने का फैसला गाजियाबाद से लिया था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि गाजियाबाद में सिख और पंजाबी समाज ये लखीमपुर खीरी की तुलना में कम है, लखीमपुर खीरी में ज़्यादा है, तो फिर हमने गाजियाबाद की जगह, गाजियाबाद के स्थान पर इनको लखीमपुर खीरी से चुनाव के मैदान में उतारा है। और आप लोग सब लोग इनको जी जान से जिताने में लगे हैं।
धोरारा, इससे लगी हुई धोरारा लोकसभा की सीट है। इस सीट से हमने ब्राह्मण समाज से श्री श्याम किशोर अवस्थी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने धोरारा से ही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में अकेले नहीं खड़ा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को काफी टिकट दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी और पार्टी ने ब्राह्मण समाज को अपर कास्ट में टिकट दिए। श्याम सिंह किशोर अवस्थी धोरारा से हमने इनको खड़ा किया है। और इसी प्रकार सीतापुर लोकसभा की सीट है। लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बीएसपी यादव समाज के खिलाफ है। हमारी पार्टी यादव समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, नीतियां हैं, उनके खिलाफ है। किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है।